कुमार जी शुक्ला जी, हमारे बस्ती जिले के यशस्वी लोकप्रिय जनप्रिय अमरवासी अध्यक्ष भाई आनंद राजपाल जी, ओम प्रकाश आर्य जी, हमारे वरिष्ठ यहाँ पे बैठे हुए हैं वर्मा जी, वरिष्ठ साथी प्रभात सोनी जी, सुनील गुप्ता जी, नोमान अहमद जी, मोहम्मद आलम जी, और आपके बस्ती जिले की शान जिन्होंने इस जिले का नाम पूरे देश में रोशन करने का काम किया है, ऐसे जो कि एक कुशल व्यापारी ही नहीं, एक कुशल वक्ता के रूप में भी है, ऐसे है हमारे रामचरण जी। हमारे इस मंडल के, इस जिले के आसपास के आए, हमारे गौरवपुर की गौरवनाथ की धरती से शिव प्रकाश सिंह मुन्ना जी, जो हमारे संरक्षक हैं, और निश्चित रूप से ऐसे लोगों से हम सब लोगों को सीखने को भी मिलता है। अपनी इन विपरीत परिस्थितियों में भी हम समझ सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से इनका पूरा भाव, इनका पूरा मन व्यापार मंडल के लिए और व्यापारियों की सेवा के लिए समर्पित रहता है, निश्चित रूप से ये बताता है कि श्रद्धेय श्याम बिहारी मिश्रा जी के जो साथी हैं, उनके मन में, उनके रग में किस प्रकार से व्यापार मंडल बसा हुआ है। ऐसे सत्य प्रकाश सिंह जी के लिए पूरे सदन से निवेदन है, जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें, क्योंकि वाकई ये बड़ी कठिन परिस्थितियों से अभी गुजरे हुए हैं। हमारे उनके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला के चलने वाले गोरखपुर से आए बैजनाथ जी, हमारे नरेश बजाज जी, जो प्रदेश सरकार में हमारे सिंधी समाज की कमेटी में भी रहे हैं, श्री राम जी आर्या, जो कि नेपाल बॉर्डर तुलसीपुर से आए हुए हैं, कन्हैया लाल जी, हमारे मधुभाषी अध्यक्ष रूंगटा जी, सत्यनारायण जी, अनिल अग्रणी जी, मदेशिया जी, और यहाँ पे आए व्यापारी बंधुओं। निश्चित रूप से बस्ती के इस नगर में सबसे पहले हम महादेव प्रसाद सक्सेना जी के चरणों को प्रणाम करते हुए, क्योंकि जिन्होंने इस व्यापार मंडल की यहाँ पे शुरुआत की है, ऐसे श्रद्धेय महादेव जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आज हमें यहाँ पे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के 50 वर्ष होना, वाकई किसी संगठन का 50 वर्ष होना एक बड़े गर्व की बात है, और प्रतिभाशाली और इतने गौरवमय 50 वर्ष। यहाँ से बहुत से बुजुर्ग व्यापारी बैठे होंगे। निश्चित रूप से जब व्यापार मंडल की शुरुआत की थी तो लोगों का कहना था कि मेढक की भी कभी गठरी बन सकती है क्या। हमें लगता है कि महादेव जैसे लोगों ने, श्रद्धेय ने, लाला विशंबर दयाल अग्रवाल और श्याम बिहारी मिश्रा जी जैसी सोच ने जो एक वृक्ष लगाया था, बीज बोया था, वो आज वृक्ष के रूप में हम सब व्यापारियों को छाया देने का काम कर रहा है। ये व्यापार मंडल की शुरुआत उन्होंने वहां से बनारस से की थी, और केवल उस समय 11 लोग मौजूद थे, जिस समय 50 वर्ष पूर्व इस व्यापार मंडल की शुरुआत की। आज हम बड़े गर्व से कहते हैं, बहुत से युवा पीढ़ी व्यापार मंडल से जुड़ी हुई है, और वो एक प्रश्न करती है कि व्यापार मंडल ने किया क्या है, व्यापार मंडल में जुड़ने से हमें व्यापारी समाज को क्या फायदा है। तो उन युवा पीढ़ी को हम बताना चाहते हैं कि एक वो वक्त था जब किसी विभाग का, वित्तीय कर विभाग का एक छोटा सा कर्मचारी हमारी दुकान पे आता था तो हम सब लोग अपनी दुकान बंद कर करके चले जाया करते थे। आज व्यापार मंडल ने हमको वो ताकत दी है कि बड़े से बड़े IAS IPS से हम निगाह में निगाह मिला करके बात करते हैं, और अपनी बात को प्रमुखता से कहने का अगर जो दम दिया है तो वो व्यापार मंडल। उसके पहले हम राजनेताओं के दरबार पे जाकर के अपनी मांग को लेकर के अपनी फरियाद लगाया करते थे। आज व्यापार मंडल ने वो ताकत दी है कि बड़े से बड़े राजनेता आज जब हमारी स्वाभिमान यात्रा निकली तो वो स्वागत के लिए माला लेकर के अपने अपने जिले में खड़े थे। ये अगर ताकत पैदा करने का किसी ने काम किया है तो ये व्यापार मंडल ने किया है, जिसने हमको इतनी शक्ति देने का काम। जब शुरुआत की थी तो व्यापारी समाज कभी टैक्स देने में पीछे नहीं है। हमको पता है कि अगर हम टैक्स नहीं देंगे तो देश का निर्माण कैसे होगा। हमारी पूरी राय ये थी
कि टैक्स का तरीका वो होना चाहिए जिस प्रकार से चाणक्य ने कहा था कि एक भौरा फूल से मधु ले लेता है लेकिन उसकी सुंदरता की नहीं खोने देता है, उसी प्रकार से भी सरकार को व्यापारी से उस प्रकार से टैक्स लेना चाहिए कि व्यापारी इस लाल फीताशाही के अंडर में ना फंसे, इस लाल फीताशाही का शिकार न हो। निश्चित रूप से अगर हमारे लाल फीताशाही पूरी तरीके से मेरे ऊपर से, व्यापारियों के ऊपर से हट जाए तो जो मोदी जी की और योगी जी की परिकल्पना आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की है, हम व्यापारी समाज आपसे वादा करता है कि वो हम आपकी परिकल्पना को पूरा करने का काम हम व्यापारी समाज करेंगे। आप लोगों की मांग पत्र हमने पढ़ी और ये मांग पत्र नहीं है, ये केवल यहाँ की मांग पत्र नहीं है कि हम कहते हैं केवल बस्ती जिले की मांग पत्र है, ये पूरे प्रदेश की और पूरे देश के व्यापारियों की सार आप लोगों ने एक पन्ने में ये जो लिखा हुआ है, ये पूरे देश और प्रदेश के व्यापारियों की सार। भाई क्यों नहीं सारे लाइसेंस आजीवन होने चाहिए? हम फूड विभाग के लाइसेंस हम तो मांग करते हैं कि पूरे चाहे मंडी हो चाहे फूड विभाग हो, आजीवन लाइसेंस होने चाहिए। लाइसेंस के नवीनीकरण के नाम पे हर साल अधिकारियों के चक्कर लगाने से व्यापारियों को मुक्ति होना चाहिए। और निश्चित रूप से हमारे अभी एक भाई कह रहे थे कि हमें मिलावट और जमाखोरी, तो व्यापार मंडल के सिद्धांतों में लिखा है कि देखिए एक पर्चा भी है यहाँ पे, अभी पत्रिका में छपा है आपकी इस मालिका में, कि हम उन मिलावटखोरों को, उन जमाखोरों के व्यापारियों के साथ व्यापारी मंडल कभी नहीं रहा है। हम तो कहते हैं उनके ऊपर सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, क्योंकि हम एक चीज के उपभोक्ता हैं, हम एक चीज के दुकानदार हैं, बाकी 99 चीज के उपभोक्ता हैं, वो मेरा बच्चा जा करके खाता है। इसलिए मिलावटखोरों के खिलाफ व्यापार मंडल हमेशा रहा है। लेकिन मिलावट के नाम पे जो अधिकारियों ने व्यापारियों का उत्पीड़न करने का पीड़न उठा रखा है, उसका भी व्यापार मंडल पुरजोर विरोध करता है। और जहां जहां पे भी होगा हम व्यापारियों के साथ में खड़े होकर के उसका मुंह